हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहाँ पे हम चैप्टर कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ क्लास 9th बायोलॉजी। हमने पिछले दो वीडियोस में क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट करे थे। हमने सेल डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है, सेल एवोल्यूशन फिनिश कर लिया है एंड मैंने आपको कुछ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कह सकते हो, और बहुत सारी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने सेल वॉल यानी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सेल वॉल क्या होता है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि टाइप्स ऑफ सेल्स में सेल वॉल जो होता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, प्लांट सेल का। ओके, प्लांट्स का एक सबसे बड़ा फीचर होता है सेल वॉल प्रेजेंट होने का। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल क्या होती है? इट इज आउटर मोस्ट रिजिड टफ लेयर। बिल्कुल, ये आउटर मोस्ट होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, रिजिड होती है, काफी टफ लेयर होती है। क्यों होती है टफ लेयर? मैंने आपको बताया था क्योंकि इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? सेलुलोज कहते हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? It is only found in plants. Yes. It is formed from cellulose complex. Yes. It lies outside plasma membrane. ये plasma membrane के बाहर होती है। मतलब plasma membrane सबसे अंदर वाली लेयर है, उसके बाहर कौन सी लेयर होती है? सेल वॉल लेयर होती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते क्या है, एक छोटा सा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जब मैंने आपको टाइप्स बताया था। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे मेजर डिफरेंस होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वो एनिमल सेल में इजीली हो जाता है, जबकि प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइसिस इजीली नहीं होता है। ऐसा क्यों? सी, व्हेन प्लांट सेल लूजेस वाटर देन श्रिंकेज ऑफ सेल अवे फ्रॉम सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, सेल वॉल तो अपनी जगह पर ही है, सेल वॉल जहाँ है वहीं पर है, लेकिन उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है, ठीक है, वो सब क्या हो गया है? श्रिंक हो गया है। क्या हो गया है? श्रिंक हो गया है। यानी कि ये क्या है? हाइपरटोनिक विथस्टैंड करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? श्रिंक कर जाते हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज न्यूक्लियस। देखो, जो न्यूक्लियस है, सबसे पहली इन्वेंट्री न्यूक्लियस की किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, और उन्होंने बताया था दैट इज न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल है जो सारी ही एक्टिविटीज, सेल की जितनी एक्टिविटीज होती है उसे कंट्रोल करती है। ओके, इसका यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर्ड होती है। क्या होती है? डबल लेयर्ड। ये दो लेयर मैंने बना रखी है ऐसे। ठीक है, इट इज डबल लेयर्ड। ठीक है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट टू मूव फूड। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने देखो आप स्पेसेस जो छोड़ रखे, गैप्स जो छोड़ रखे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, अंदर बाहर करते हैं। न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो प्रेजेंट। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस इज अनदर अ डेंस मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक और डेंस मटेरियल होता है जो प्रेजेंट होता है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ओके ओके, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर मेजरली इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्रोमोसोम होता है ना। व्हाट इज दिस क्रोमोसोम मीन्स? सी, क्रोमोसोम इज नथिंग बट इट इज अ डेंस फॉर्म ऑफ डीएनए ओनली। यानी कि क्रोमोसोम इज ऑल्सो, यू कैन से इन अदर वर्ड कि क्रोमोसोम एक डीएनए ही है, एक फॉर्म ऑफ डीएनए ही है। जैसे डीएनए जो होता है ये ओपनली होता है, स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, जिसके अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये अपने आप को सेल डिवाइड करने की पोजीशन में आते हैं तो धीरे धीरे करके क्या करते हैं? ये थिक होने लग जाते हैं, तो ये क्रोमैटिन बनाते हैं, एंटेंगल्ड फॉर्म होने लग जाती है। देख सकते हो ये थोड़े थिक हो गए हैं डीएनए के कंपेयर में। धीरे धीरे करके ये कंप्लीटली अपने आप को डेंस फॉर्म में बना लेते हैं और ये रॉड शेप तरीके से दिखने लग जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, सो क्रोमोसोम इज नथिंग बट इट इज अ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है,
क्रोमोसोम कुछ नहीं है, पर ये एक तरीके का आप कह सकते हो मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करके रखता है इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस? व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मीन्स द फीचर्स विच हैव कम फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे फीचर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके ओके। नेक्स्ट, एक आपकी एनसीईआरटी ने 2 लाइन मेंशन करी है अबाउट जीन। व्हाट इज जीन? जीन इज नथिंग बट segments in DNA which codes for some information like, देखो ये डीएनए है, मैंने आपको दिखाया डीएनए है, ठीक। डीएनए बहुत बड़ा होता है हमारा। अब डीएनए में कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ तरीके की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जैसे हेयर कलर हो गया, आपकी आई कलर क्या होगी, आपका स्किन कलर क्या होगा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जिस डीएनए के सेगमेंट पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, उन्हें क्या कहेंगे? हम जीन कहेंगे। ओके ओके। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ न्यूक्लियस। रोल ऑफ न्यूक्लियस पहला है, इट इज सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है न्यूक्लियस, ठीक है। सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेलुलर मीन्स सेल, रिप्रोडक्शन मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोजनी, ठीक है। सिंगल सेल अपने आप को डॉटर सेल में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये क्या है? रिप्रोडक्शन प्ले कर रहा है। सेकेंड इज, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल, यस। एंड अनदर यू कैन से दैट न्यूक्लियस also plays a very important role in regulating the activities of cell। सेल की जितनी अंदर एक्टिविटीज़ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना सही तरीके से काम कर रहा है, सारे जितने साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये सब अपने काम सही से कर रहे हैं, उनको रेगुलेट करता है। ओके ओके। नेक्स्ट अनदर टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेन्ड इनसाइड सेल। सेल है ये, सेल के अंदर जो फ्लूइड दिख रहा है आपको, एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस, इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इट इज़ थिक इन नेचर, बहुत ज़्यादा क्या होता है? थिक होता है ये, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट इन इट, बिल्कुल जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, वो क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म की मदद से ही फ्लोट करते हैं। ओके। एंड साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड लॉट ऑफ आयंस। आयंस मीन्स लाइक सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, salts, these things। okay, so that's it for today's video। thank you so much बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट है so please let me know in the comment section and मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगी। okay, thank you so much, bye bye।